कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। भगवत गीता के पिछले अंक में हम लोगों ने श्लोक संख्या 19 तक का अध्ययन पूर्ण कर लिया था। इस अंक में उससे आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम जो है श्लोक संख्या 20 और 21, इसमें जो है वो संजय जो है महाराजा धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यहाँ पर जो है संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जब सभी महारथियों के द्वारा शंख से गर्जना शंखनाद कर दिया गया, तब जो है कपिध्वज अर्जुन ने अपने विरोधी पक्ष के सभी महारथियों को जब अस्त्र शस्त्र से लैस हुए देखा, तब उन्होंने अपना धनुष उठा करके और अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके खड़ा कीजिए। अब यहाँ पर जो है वो संजय जो है अर्जुन को कपिध्वज कह करके बता रहे हैं। तो यहाँ पर उनको अर्जुन को क्यों कपिध्वज कह रहे हैं, इसके बारे में हम लोग जान लें। तो इसमें था कि महावीर हनुमान जी ने जो है इनको वचन दिया था कि वे सदा इनके रथ के ध्वजा पर विराजमान रहेंगे, इसलिए वो अर्जुन के रथ पर सदा विराजमान रहते थे और युद्ध के समय जो है वो बड़े जोर से गर्जना करते थे। तो इसीलिए वो अर्जुन को कपिध्वज कह करके बताया गया है संजय के द्वारा। इसके पश्चात जो है वो यहाँ पर ये अर्जुन जो है वो अपने सारथी भगवान कृष्ण को अच्युत कह करके बुलाते हैं। तो अच्युत का अर्थ होता है कि जिसका किसी समय भी पराभव या पतन न हो, अथवा जो अपने स्वरूप, शक्ति और महत्व से सर्वथा और सर्वदा अस्खलित रहे, उसे अच्युत कहते हैं। तो ये इसीलिए अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अच्युत कह करके संबोधित किया। इसके पश्चात श्लोक संख्या 22, फिर वही आगे जो है अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किनके साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। अर्थात वही अर्जुन आगे कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि आप मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जा कर के खड़ा कीजिए और तब तक खड़ा रखिए जब तक कि मैं इन सभी विपक्षी योद्धाओं को अच्छी तरह से देख नहीं लूं कि मुझे किन किन योद्धाओं के साथ युद्ध करना है। जब तक मैं उन सभी को देख नहीं लूं, तब तक मेरे उस रथ को जो है वहीं पर खड़ा रखिए। इस तरह का अनुरोध जो है वो अर्जुन
भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। इसके पश्चात फिर श्लोक संख्या 23। फिर अर्जुन ही यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। फिर वही अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये दुर्योधन को दुर्बुद्धि कह करके संबोधन कर रहे हैं। यहाँ पर समझने के लिए है कि चूँकि जब द्यूत क्रीड़ा का आयोजन किया गया था और जब पांडव जो है द्यूत क्रीड़ा में पराजित हो गए थे, तब उन पर यही शर्त लगाया गया था कि वे 12 वर्ष तक जो है वो वनवास का पालन करेंगे और एक वर्ष तक अज्ञातवास का पालन करेंगे, और उसके पश्चात वहाँ से वापस आने के पश्चात जो है उन्हें उनका राज्य जो है वो वापस लौटा दिया जाएगा। परंतु दुर्योधन के मन में लालच हो गया है, वो मैंने पांडवों को जो है वो राज्य नहीं लौटा रहा है, इसीलिए वो अर्जुन जो है दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहते हैं। इसके पश्चात फिर अर्जुन यह भी कहते हैं कि मैं उन राजाओं को भी देखना चाहता हूँ जिनको ये ज्ञात नहीं है, और वे इस दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने के लिए युद्ध क्षेत्र में आ खड़े हुए हैं। मैं उन सभी योद्धाओं को भी देखना चाहता हूँ। वो अर्जुन यह कहते हैं कि इन सभी राजाओं की बुद्धि भी जो है वो नष्ट हो गई है, तभी तो ये लोग जो है वो इस दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने के लिए इस युद्ध क्षेत्र में आकर के खड़े हो गए। इसके पश्चात जो है श्लोक संख्या 24 और 25। तब यहाँ पर आगे जो है वो संजय बोल रहे हैं महाराजा धृतराष्ट्र से। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तो इसमें जब अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण सारथी को कहते हैं कि वहाँ दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलिए, वहाँ खड़ा कीजिए, और तब जो है भगवान श्री कृष्ण जो है वो उनके रथ को ले जा कर के और दोनों सेनाओं के बीच में और भीष्म और द्रोणाचार्य के एकदम सामने में ले जा कर के उस रथ को खड़ा कर देते हैं, और खड़ा करके फिर वो अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध के लिए जो कौरवगण जुटे हुए हैं तुम उनको देखो। यहाँ पर जो अर्जुन को संबोधित किया गया है वो गुडा केस कह करके भी संबोधित किया है श्लोक में। तो यहाँ पर जानकारी की बात है कि गुडा जो है वो निद्रा को कहते हैं। तो जो व्यक्ति जो है नींद को जीत कर उस पर अपना अधिकार जमा लेता है उसको गुडा केस कहते हैं। अर्थात अर्जुन ने जो है वो निद्रा को जीत लिया था और वो बिना सोए भी रह सकते थे, इसीलिए उनको गुडाकेश भी कहा गया। फिर वो कृष्ण
यह भी जो है अर्जुन को बताने का प्रयास करते हैं कि इस सेना में जितने भी महारथी लोग हैं कौरव पक्ष के, वे सभी तुम्हारे वंश के हैं तथा तुम्हारे ही सभी आत्मीय स्वजन हैं, इसीलिए तुम इन सब को अच्छी तरह से देख लो। श्लोक संख्या 26। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचाओं, दादा परदादा को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। जब भगवान कृष्ण जो है रथ को दोनों सेना के मध्य में ले जाकर खड़ा कर देते हैं और वो कहते हैं कि कौरवों के पक्ष में जितने भी महारथी हैं उनको ठीक से देखो। तब अर्जुन जो है वो पृथापुत्र, यहाँ पर हम लोगों ने वो पहले अध्ययन किया है कि चूँकि अर्जुन की माता कुंती का बचपन का नाम पृथा था, इसीलिए उनको अर्जुन को पृथापुत्र भी कहा जाता है। तो पृथापुत्र ने उन दोनों सेनाओं में स्थित अपने ताऊ चाचाओं, दादा परदादाओं, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों और सुहृदयों को देखा। तब इसमें थोड़ा सा जो उनके ये संबंधित है उसको भी हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन जो है संबंधित है उनके। तो इसमें जो है वो भूरिश्रवा एक थे जो उनके पिता के भाई थे और पिता तुल्य ही थे, पिता के भाई थे इसलिए पिता तुल्य ही थे। इसके पश्चात भीष्म, सोमदत्त और बाहलिक इत्यादि जो है वो पितामह और प्रतिपितामह थे। इसके पश्चात द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ये इत्यादि जो है वो उनके गुरु थे। पुरोजित, कुंती भोज, शल्य इत्यादि उनके मामा थे। अभिमन्यु, प्रतिबिंध, घटोत्कच, लक्ष्मण ये जो हैं वो अपने और अपने भाइयों के पुत्रगण थे। इसके अलावा फिर द्रुपद, शैव्य इत्यादि जो है वो ससुर थे। तो इसका अर्थ हुआ ये कि जब भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन से कहते हैं कि कौरवों के पक्ष में जितने जो महारथी हैं उनको, जो कि तुम्हारे सभी प्रियजन और स्वजन हैं, उनको देख लो। तो अर्जुन जो है अपने पक्ष के तथा कौरव पक्ष के सभी स्वजन, उनके जो संबंधी थे, उनको देखते हैं। तो इस प्रकार जो है जब वो देखते हैं और फिर वो शेष जो है फिर हम लोग आगे अगले अंक में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।